हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन यानी कि जानेंगे आखिर बिटकॉइन होता क्या है, इसका क्या यूज है हमारे जीवन में। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह पहली बार विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका अर्थ है किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होगी। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। इसका विकास सतोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने किया है। सतोशी का यह छठा नाम है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सामूहिक संगणक जाल पर पारस्परिक भुगतान हेतु कूट लेखन द्वारा सुरक्षित यह नवीन मुद्रा है। अंकीय प्रणाली से बनाई गई यह मुद्रा अंकीय पर्स में ही रखी जाती। इसका शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः खुला भुगतान तंत्र है। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसका आप ना तो देख सकते और ना ही छू सकते। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन हो तो आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर बिटकॉइन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचकर कारोबार कर रहे हैं। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। इस वजह से भी यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा यह सुरक्षित और तेज है, जिसके लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती और ना ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क में प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर और इसकी कोई सीमा भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनी है जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही है। प्लेन की टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कॉफ़ी, किसी अन्य चीज़ के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से अधिक से लेकर मिलियन डॉलर तक इधर से उधर हो जाता है। वैसे भी पैसे लेन देन के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनियों का सहारा लेते हैं। यह सभी कंपनियां हमारे भेजे गए पैसे को हमारे लोगों तक पहुंचाते के लिए अतिरिक्त राशि लेती है और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियों की मदद चाहिए होती है अगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी लेनी नहीं पड़ती। आज भी कई लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेल फोन और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन अब यह बिटकॉइन की वजह से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति, विशेष सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व नहीं होता। बिटकॉइन मुद्रा पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे शक्ति उन हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर है और जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेट पर विनिमय को सुरक्षित करते हैं और लेन देन की जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। एक आंकड़ा के अनुसार साल 2010 से लेकर 2017 तक लोगों ने बिटकॉइन में पैसा निवेश करके काफ़ी मुनाफा कमाया है। देखिए, सबकी अपनी मत होती है, लेकिन जो आंकड़ा दिखाए गए हैं इसमें प्रभाव में आप निवेश ना करें, बस आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। उसके बाद बिटकॉइन की माइनिंग की बात करें तो आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना। ये सभी को पता है, जैसा कि सोना, कोयला आदि की माइनिंग। चूँकि बिटकॉइन का कोई भौतिक रूप नहीं है, अतः इसकी माइनिंग परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती। इसकी माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन का निर्माण करना, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन को कैसे बनाएं कि नए बिटकॉइन बनाने के तरीके बिटकॉइन माइनिंग क्या कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है। यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिससे कि दुनिया भर में स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो बिटकॉइन बनाते हैं। अकेला एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने पर जो पुरस्कार मिलता है वो बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर्स को माइनिंग के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर का कहें तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसे प्रोसेसिंग तीव्र होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हो तो उन्हें
ट्रांजैक्शन फीस मिलती है या ट्रांजैक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में ही होती है। एक नए ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने के लिए उन्हें ब्लॉक में शामिल करना पड़ता है। उसके साथ एक गणितीय प्रणाली होती है, इससे हल करना होता है जो कि बहुत कठिन होता है, जिसकी पुष्टि करानी होती है। प्रूफ करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करनी पड़ती है, इसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा। जैसे जैसे माइनर्स हमारे इस नेटवर्क से जुड़ेंगे तो इन्हें माइनिंग करने के लिए रिक्त ब्लॉक खोजने का तरीका और भी कठिन हो जाएगा। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जिनके पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर, गणना करने की उचित क्षमता हो। ऐसा नहीं होने पर माइनर्स केवल इलेक्ट्रिसिटी ही खर्च करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। बिटकॉइन के माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य है बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना और नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना। वर्तमान में यह सभी भौतिक मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सतोशी कहा जाता है। बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं, यानी 0.000001 BTC को एक सतोशी कहा जाता है। बिटकॉइन के मूल्य की बात करें तो बिटकॉइन का मूल्य कई चीज़ों में निर्भर होता है। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपूर्ति और मांग। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है। बिटकॉइन की माइन भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपूर्ति से कम हो जाए तो बिटकॉइन का मूल्य घटता है और उल्टा होने पर मूल्य बढ़ता है। भारत में बिटकॉइन का मूल्य सबसे अधिक है, अप्रॉक्सीमेट 44,54,673 भारतीय रुपये था। अब देखते हैं इससे जो वार्निंग दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 सितंबर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं को लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है और इसके लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर पाया गया RBI द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुनः इसके बारे में सावधानी जारी की थी। तो ये था बिटकॉइन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।